वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि ने कहा है, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिन कर्मों के करने से यह लोक अर्थात परिवार, समाज, राष्ट्र बनता हो और जिन कर्मों के करने से परलोक भी बनता हो, वो सब के सब कर्म धर्म में शामिल हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मंत्री जी ने अभी जितनी व्याख्या की थी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि जो धर्म का काम ये कर रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत और महान काम है, राष्ट्र यज्ञ का बहुत महान काम है। क्योंकि आज व्यक्ति इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, आज हम इस बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। हिंदू अल्पमत होता जा रहा है और जो अल्पमत वाले थे वो बहुमत में बदलते चले जा रहे हैं। 7 राज्यों में हिंदू अल्पमत में आ गया है। मैं भी आज बात इसी राष्ट्र की यज्ञ की करूंगा। उस यज्ञ की तो आपसे 4 दिन हम कर ही चुके हैं। आप जरा चिंतन करिए, हिंदू समाज में एक दिन ऐसा आया और क्या नारा दिया कि हम दो हमारे दो। फिर हिंदू समाज में एक नारा चला, हम दो और हमारा एक। और अब क्या नारा चला, हम दो हमारा कोई नहीं, चाइल्ड फ्री फैमिली। अच्छा, चाइल्ड फ्री फैमिली हो जाएगी तो तुम पे वोट होगा क्या? जिस घर में बच्चा ही नहीं होगा उस घर में वोट होगा क्या? प्रजातंत्र प्रणाली में आप वोट के आधार पर राज्य करोगे या राजतंत्र प्रणाली है कि राजा का बेटा गद्दी पे बैठ जाएगा? प्रजातंत्र प्रणाली है। प्रजातंत्र प्रणाली में अगर आपके पास वोट है तो आप राज्य करेंगे, अगर आपके पास वोट नहीं है तो आप राज्य नहीं करेंगे। अब आप समझिए कि इस नारे को। और दूसरों का क्या नारा है जो अल्पसंख्यक है, वो जो है उनका नारा क्या है, हम दो हमारे 10। हमने कहा भाई 10 का पालन पोषण करना बड़ा कठिन है, एक का अरे के साहब हमें क्या मतलब है, हमारा लड़का तो साइकिल के पंचर जोड़ रहा है पर है तो वोटर, हमारा लड़का मैकेनिक है, हमारा लड़का कुछ नहीं कर रहा पर हम पे 10 वोट हैं। प्रजातंत्र प्रणाली में सन 50 में जाके हम भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप जरा चिंतन करना ही। सो भाई जी ने जो बात कही है बहुत गजब की बात कही है, आपने अभी समझा नहीं। जिस नागालैंड की, आसाम की और दूसरी जनजातियों की जहाँ चीज है, ये ज्यादातर ईसाई बन चुके हैं। 4 लॉबी भारतवर्ष में काम कर रही है जो आपकी संस्कृति को नष्ट कर रही है और हिंदू समाज को नष्ट कर रही है। एक लॉबी है मुस्लिम लॉबी, जिसको मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत का बंटवारा कराया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें तो अलग देश दे दिया जाए, और उसने बंटवारा कराया था। जो एक मुस्लिम लॉबी है आज भी काम कर रही है। 35 करोड़ से ज्यादा की आबादी उनकी हो चुकी है। एक लॉबी है ईसाई लॉबी, जिसकी अभी आपके सामने चर्चा हो रही थी। ज्यादातर जंगलों में रहने वाली जनजातियां ईसाई बन गई। अभी नागालैंड में बता रहे 16 उपजातियां हैं, उनमें से 14 और 2 बची है केवल। नागालैंड में ये हो गया था, नियम बना दिया था कि अगर भारतवर्ष का ही रहने वाला कोई आदमी नागालैंड जा रहा है तो उसे वहां से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम नागालैंड में आ जाएं कि नहीं आ जाएं। जैसे हम भारत राजस्थान में आए हैं उत्तर प्रदेश से, हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश में चले जाओ। लेकिन नागालैंड एक ऐसा बन गया था कि उसमें आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ता था कि हम नागालैंड में आना चाहते हैं। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी घोषित कर दी गई थी, अंग्रेजी में ही प्रार्थना पत्र दिए जाते थे, कोई काम हिंदी में नहीं होता था। अब आप विचार करो कि आपकी जो आबादी है, ईसाई लॉबी एक ये काम कर रही है, ईसाई बना रही है, कहता है कि हिंदुओं को ईसाई बनाओ और उनका काम है कि अपना राज्य का विस्तार करो। एक तीसरी लॉबी और है और वो लॉबी है कम्युनिस्ट लॉबी, जिसको वाम मार्गी कहते हैं। ये कम्युनिस्ट कौन है? ये कम्युनिस्ट वो है जो न ईश्वर को मानते हैं, न वेद को मानते हैं, न देवी देवताओं को मानते हैं, न आपकी भारतीय संस्कृति को मानते हैं। इनका प्रतिनिधित्व चीन, रूस, चेकोस्लोवाकिया, ये संसार के देश करते हैं। ये वो लोग हैं जो मानवता में विश्वास नहीं करते। ये वो लोग हैं जो किसी भी प्रकार की आपकी संस्कृति को नहीं, आपको तबाह कर देना चाहते हैं। एक चौथी लॉबी और है और वो चौथी लॉबी है उन लोगों की जो ड्रग माफिया हैं। आज भी मैं पेपर में पढ़ रहा था सुबह, ऑस्ट्रेलिया, इटली और एक पाकिस्तान, इन तीनों का एक ऐसा गैंग बना हुआ है कि भारतवर्ष के अंदर किसी तरह से युवा पीढ़ी को नशीली बना दिया जाए। वो बाहर से ड्रग लाते हैं और ड्रग ला करके यहाँ युवा पीढ़ी में बेचते हैं।
युवक और युवतियां, आप आश्चर्य करेंगे कि युवतियां भी ड्रग लेने लगी हैं। एक दिल्ली में, नाम कॉलेज का नहीं लूंगा, दिल्ली का कॉलेज है, उसका वर्णन आया पत्रिका में। 25 वो हाई फाई फैमिलीज की लड़कियां, एक एक की कक्षा कम से कम 10-10 हजार से कम का खर्चा नहीं आता उस स्कूल में, इतना हाई फाई स्कूल है। 75% लड़कियां उसकी नशीली हैं जो सिगरेट पीती हैं और ड्रग लेती हैं। बोलिए, हिंदू समाज की दुर्गति की जरा चिंतन करो आप, हम किधर जा रहे हैं? संतान आपकी घट रही है, लड़के लड़कियां आपके नशीली बन रहे हैं, आपके लड़के लड़कियां ईसाई बन रहे हैं, तो आप राज्य कैसे करोगे जब आप पर वोट ही नहीं होगा? आपका एक लड़का है, आपने कहा हमने तो इंजीनियर बना दिया, और इंजीनियर बन के भी कनाडा चला गया, वो भारत में है ही नहीं, आपका वोट वो भी नहीं है, तो आप वोट की दृष्टि से कमजोर होते जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, एक और एक समस्या है। एक बार एक ज्वालापुर में, गुरुकुल ज्वालापुर है, उसमें एक शास्त्रार्थ हुआ मौलवी से, हमारे आर्य समाज के विद्वान का शास्त्रार्थ हुआ, तर्क वितर्क हुए, शास्त्रार्थ में मौलवी परास्त हो गया। मौलवी ने कहा मैं परास्त हूं महाराज, अब मैं एक काम करो, आप मुझे हिंदू बना दो, मेरे 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, आप मेरी 2 लड़कियों को 2 लड़के दिलवा दो, मेरे 2 लड़के हैं उन्हें 2 लड़कियां दिलवा दो, मैं हिंदू समाज स्वीकार करता हूं। तो आर्य समाज के जो पंडित जी थे उन्होंने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा भाई हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मौलवी साहब ने जानते हो क्या कहा? मौलवी बोला कि आपका धर्म कागजों में बढ़िया हो सकता है, आपका धर्म कागजों में बढ़िया हो सकता है, आप व्याख्या कर सकते हैं कि हमारा धर्म यह है, लेकिन आपका धर्म व्यवहारिक नहीं है। आप अपने कहिए अभी 2 लड़के दीजिए, 2 लड़के हिंदुओं के दीजिए, मैं अभी आपको लड़के देता हूं, अभी आपको लड़कियां देता हूं और विवाह कराता हूं, आप इस्लाम कबूल करिए। आपकी पाचन शक्ति तो विचार करो, अगर आपका कोई लड़का एक इस्लाम की लड़की से विवाह लेके आ जाए तो आप उसे घर में रहने दोगे? कोई नहीं रहने देगा। ये माताएं बहनें निकाल निकाल निकाल, कहाँ आ गया, क्या ले आया, क्या कर आया, और आपकी लड़की उनके यहाँ पहुंच जाती है, जानते हो कितने प्रेम से रखते हैं उसे वो। उनकी औरतें कहती हैं हाँ तू हमारे घर की आ गई, तू हमारे दीन की है, उसे प्रेम से रखती हैं, इसीलिए तो संख्या बढ़ रही है। तो आपको भी कुछ बनना पड़ेगा, बंधुओं विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। या तो हाजमा बढ़ाओ अपना, या संतान बढ़ाओ, या तो ये नारा दो कि हम 2 हमारे 10, तो संतान बढ़ेगी हिंदुओं की, या फिर ये नारा दो कि जो भारतवर्ष में दूसरे लोग हैं और वो हमारे भाई थे, आर्य थे, उनको हम वापिस अपने में मिलाएं, शुद्धि का आंदोलन चले। स्वामी श्रद्धानंद ने, शहीद पंडित लेखराम ने यही उपाय सोचा था। उन्हें कहा कोई और दूसरा उपाय ही नहीं है, शुद्धि का उपाय सबसे जबरदस्त है। जब शहीद पंडित लेखराम के सामने समस्या आई थी, उन्होंने पेशावर में आर्य समाज की स्थापना की थी और वो पुलिस में थे। पेशावर में समस्या सामने आई कि क्या मुसलमान को शुद्ध करके हिंदू बनाया जा सकता है। तो उनके सामने जब ये समस्या आई, ऋषि दयानंद मौजूद थे, सन 80 की बात है, 1880 की। तो उस समय हमारे शहीद पंडित लेखराम जी पेशावर शहीद विभाग, पुलिस विभाग से 1 महीने की छुट्टी ली और छुट्टी लेकर के ऋषि दयानंद से मिलने अजमेर में आए और अजमेर में ऋषि दयानंद से वार्तालाप किया है और उनने 10 प्रश्न किए वहां। और 10 प्रश्नों में एक प्रश्न ये किया है, स्वामी जी मुझे ये बताइए कि क्या मुसलमान को शुद्ध किया जा सकता है। तो ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया है पंडित लेखराम को कि लेखराम एक बात बताओ, एक व्यक्ति हिंदू से मुसलमान बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या महाराज वो तो तमाम बन गए। तो जब हिंदू से मुसलमान बन सकता है तो मुसलमान से हिंदू क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। पंडित लेखराम को शहीद हो, लेखराम जी को उत्तर मिल गया, सांत्वना हुई। दूसरा प्रश्न किया था, महाराज मैं आत्मा और परमात्मा को एक मानता हूं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, क्या आप वेद मंत्र कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जिससे आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग सिद्ध हों? तो ऋषि दयानंद कहते हैं लेखराम, यजुर्वेद का 40वां अध्याय पूरा का पूरा भरा पड़ा है, 40 मंत्र, जो अध्याय में 17 मंत्र हैं वो सभी के सब व्याख्या कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा की सत्ता अलग अलग है। मैं इस विषय पर अभी नहीं जा रहा, मैं वही विषय आपके सामने रख रहा हूं कि आपको शुद्धि आंदोलन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है हिंदू आपके सामने।
उनका खुलेआम नारा है कि सन 50 तक हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास वोट है, आपके पास वोट नहीं है और प्रजातंत्र प्रणाली है। तो आपको शुद्धि का कार्यक्रम करना पड़ेगा और जो आर्य समाज की वार्षिक रिपोर्ट सुनाई जाती है, इस रिपोर्ट में सुनाना पड़ेगा कि इस वर्ष में हमने इतना काम किया, हमने इतने लोग शुद्ध किए, ईसाइयों से इतने लोग वापस लिए, मुसलमानों से इतने लोग वापस लिए, घर शुद्धि की संख्या बढ़ी। मुझे आगरा में एक राजकुमारी जी आर्या थी, महिला, मैं आपको बता रहा हूँ महिला कितना काम करती थी। उन्होंने अपने जीवन में 80 विवाह कराए थे और उसमें 7 मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों से विवाह कराए थे शुद्ध करके। तो उनके घर पर इस्लाम के लोगों ने धावा बोल दिया था, पुलिस को लेना पड़ा था। वाल्मीकि बस्ती में हर अमावस्या को यज्ञ कराने जाती थी, वाल्मीकि बस्ती में उनके घरों में बैठती थी और मुझसे कहती थी उमेश जी उपदेश के लिए आना है। पहले तो मैं हिचकिचाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप आर्य समाज के विद्वान हो, आपको आना पड़ेगा। मैं उपदेश के लिए जाने लगा। मुझे मालूम पड़ा उन वाल्मीकि बस्तियों में जब मैं गया कि वो सारे के सारे ईसाई हो चुके थे। ये जितने वाल्मीकि हैं आपके नीचे के, ये सब ईसाई। कारण क्या है? वाल्मीकि लोगों ने कहा हमारे घर में पौराणिक पंडित नहीं आता, हमारे लड़के लड़की का विवाह हम पौराणिक पंडित को बुलाते हैं, कहता है हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ, छूट हो तुम। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, नामकरण संस्कार को कोई नहीं आता, तो हमारे घर में ईसाई पादरी आता है और वो हमारे आकर के काम कराता है। ये उनका कारण था। हमारे पंडित लोग इन जातियों में जब जाओगे ही नहीं तो वो जातियां क्या अनुभव करेंगी? वो है अछूत जातियां, ये है पिछड़ी जातियां, ये है फलानी जातियां, इनके साथ बैठ लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो गया इनके घर में। तो आपका पंडित जो है जब उन जातियों में जाता ही नहीं है, न विवाह कराने जाता है, न नामकरण कराने जाता है, न किसी और काम को कराने जाता है, न कथा वार्ता करता है, तो वो जातियां क्या करें भाई? आपके साथ कैसे जुड़ी रहे, क्या आधार रहे? मौलवी उनके घर में आके बैठता है, पादरी उनके यहाँ आ जाता है, तो या तो वो मुसलमान बनते हैं या फिर वो ईसाई बनते हैं, जैसा कि अभी भाई जी कह रहे थे। अब भाई जी की जो योजना देखिए आप कितनी शानदार, ईसाइयों में जा रहे हैं, घरों के अंदर बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, संस्कार कराते हैं। तो वो ईसाई जब उनके बीच में तुम जाके बैठोगे तो फिर वो ईसाई पादरी को क्यों बुलाएंगे? वो तो आपके हो जाएंगे ना। इसलिए माताओं बहनों, ये जातिवाद मिटाना पड़ेगा, ऊंच नीच का भाव समाप्त करना पड़ेगा। ये राष्ट्र यज्ञ है और राष्ट्र यज्ञ की इस समय बहुत आवश्यकता है। अगर राष्ट्र यज्ञ में आपने भाग नहीं लिया, अगर आप छुआछूत में डूबी रही, बस एक उदाहरण देके, चूंकि समय ज्यादा नहीं है मैं अपने आप ही शॉर्ट कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। एक मोहन नाम का वाल्मीकि है, वाल्मीकि वो मेहतर है, वाल्मीकि मतलब मेहतर समझ लीजिए। ईसाई समाज ने उसे मेहतर से ईसाई बना लिया, ईसाई बना करके उसे पढ़ाया लिखाया स्कूल में, और पढ़ा लिखा करके स्कूल में उसे क्या कर दिया कि मास्टर बना दिया। वही व्यक्ति वही है मोहन। मोहन को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसे अपने ईसाई मिशनरी स्कूलों में मास्टर बना लिया। अब मम्मी, अब हमने अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने भेजा, और जब इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ने गया तो बच्चे ने आके कहा मम्मी हमारे मार्क साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। तो मम्मी जी बोली कि अच्छा एक काम करना, लिवा के लाना कभी घर पर। वो अपने मास्टर साहब को लिवा के घर लाया, तो मम्मी जी ने उस सोफा पर बिठाया जिस सोफा पर खुद बैठती थी वीआईपी। मम्मी ने चाय बनाई, उस कप में चाय पिलाई जिसमें कि वो खुद पिया करती थी। अच्छा ये बताओ, वही मोहन है, वही मेहतर है, जब ईसाई हो गया तो आप उसे बिठा रहे हो सोफा पर, आप उसे चाय भी पिला रहे हो, और लेकिन जब वो मोहन मेहतर था, साफ सुथरा होकर के भी आता था, तो तुम उसे घर में नहीं बिठाते थे, तुम उसे अपने कप में चाय पीने को नहीं देते थे। जब तक वो हिंदू रहा आपने उसका मान नहीं किया, लेकिन जब ईसाई हो गया तो मालूम नहीं, तब आप उससे गुड मॉर्निंग करने लगे, हाथ मिलाने लगे, आइए मोहन साहब आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे टीचर हैं। ये है ईसाइयों का काम। तो आप सम्मान देने को तैयार हो जाइए। आप अपने भाइयों को सम्मान क्यों नहीं देते हैं? एक आदमी जब तक हिंदू है तब तक आप सम्मान नहीं देंगे, और मुसलमान हो गया सलाम वालेकुम चचा सलाम वालेकुम, तब वो चचा हो गया, और चचा सलाम वालेकुम हो रही है उससे,
और जब तक वो हिंदू था और आपकी नजर में ये था कि ये तो जाटव है, ये तो धोबी है, ये तो धानुक है, तब आप नमस्ते नहीं करते थे। आप क्या समझते थे? ये हमसे नीचा है, धोबी तो हमसे नीचा है, जाटव नीचा है, हम इससे नमस्ते करेंगे, ये हमसे नमस्ते करें। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि वो आपसे अलग हो गया। ये भारतवर्ष में जितना मुसलमान, ईसाई या जो भी हैं, ये सब के सब विदेशों से आकर के नहीं बसे हैं। ये सब हिंदू थे, आर्य थे, ये आपके ही सब भाई बंद हैं। या तो विदेशी आक्रमण जब हुए तो ये जातियां पराजित हो गई, इनको जबरदस्ती इस्लाम में बना दिया गया, या उनका राज्य जब कायम हो गया तो जबरदस्ती बना दिया गया। ये वो हैं सब तुम्हारे भाई, ये सब आर्य हैं। आप भी आर्य थे, वो भी आर्य थे। महाभारत काल तक जातियों का कोई विभाजन था ही नहीं। महाभारत काल तक इस पूरी समूची पृथ्वी पर संस्कृत विद्या थी। समूची पृथ्वी पर उस समय वेद का ज्ञान था। समूची पृथ्वी पर कहीं मंदिर आदि नहीं थे। महाभारत काल तक कहीं मंदिर नहीं था, कोई मंदिर पूजा नहीं थी, कहीं पत्थरों की मूर्तियों को कोई नहीं भगवान मानता था। पत्थर की मूर्ति जड़ है, जड़ मूर्ति को भगवान मान के कब तक पूजोगे? तो महाभारत काल तक ये कुछ नहीं था। ये 3500 4000 वर्ष से लोग चला। महाभारत के भी और 1000 साल बाद जैनियों से और बौद्धों से ये सारे के सारे विभेद चले। बंधुओं, समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता है, क्योंकि भोजन भी होना है और फिर दोपहर की सभा भी होनी है। मैं संक्षेप में आपसे बस इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप आर्य समाज के मिशन को समझिए। आर्य समाज का मिशन साधारण मिशन नहीं है। ऋषि दयानंद वो व्यक्ति था जो महाभारत काल के 5000 वर्ष बाद पृथ्वी पर आया। महाभारत काल से लेकर ऋषि दयानंद तक केवल 2 व्यक्ति ऐसे थे जो वेद के यथार्थ अर्थ को जानते थे, और उनमें एक थे ऋषि दयानंद के गुरु विरजानंद और एक थे जैमिनी ऋषि जो महाभारत बाद के थे। केवल जैमिनी ऋषि और गुरु विरजानंद ऐसे 2 व्यक्ति थे जो ऋषि दयानंद और महाभारत काल के बीच में थे, जो निश्चित रूप से वेदों के यथार्थ अर्थ को जानते थे। तो ऋषि दयानंद ने जो आपको नारा दिया है ना, वेदों की ओर लौटो, ये इसलिए नारा दिया कि आपकी जो संस्कृति है वो महान संस्कृति है। आप विश्व में गुरु थे महाभारत काल तक, आपका दर्जा गुरु का दर्जा था। आप वीर थे, आप बुद्धिमान थे, आप एक तरह से जो मान करके चलिए कि आप विद्यावान थे। बस एक कह करके समाप्त करता हूं। सिकंदर महान जो अपने को विश्व विजेता कहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था, जब भारत को जीतने के लिए चला सेना लेकर के, तो अपने गुरु अरिस्टोटल के पास गया और सिकंदर ने अरस्तु से कहा, गुरुजी मैं भारत विजय के लिए जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरिस्टोटल उस समय कहते हैं, सिकंदर तुम भारत जा तो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद जीत का नहीं दे सकता, क्योंकि तुम भारत को जीत नहीं सकोगे। सिकंदर कहता है, ऐसी क्या बात है कि मैं भारत को जीत नहीं सकूंगा? कि सिकंदर भारत वीरों का देश है, सिकंदर भारत ज्ञानियों का देश है, सिकंदर भारत जो है उनका देश है, धनवानों का देश है, तुम उस देश को जीत नहीं पाओगे। सिकंदर कहता है, क्या मेरी सेना से भी और वीर है उसमें? उन्होंने कहा कि उनकी तलवार का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। तो सिकंदर कहता है, गुरुजी मैं जाऊंगा जरूर, आप ये बताइए मैं जब भारत से लौट करके आऊं तो आपके लिए क्या तोहफा लेकर के आऊं? तो सिकंदर कहता है, उस गुरुजी कहते हैं, अगर तुम तोहफे की बात करते हो सिकंदर, तो लौट करके आओ तो मेरे लिए भारत का कोई एक ऋषि लेते आना, संत लेते आना। तो सिकंदर कहता है, क्या आपसे भी योग्य लोग हैं वहां पर जो आप कह रहे हैं कि ऋषि लेते आना? के हाँ सिकंदर, वहां के ऋषि लोग वो हैं जो जीवन की शाश्वत समस्याओं का समाधान करते हैं, जो कि संसार में कहीं दूसरे लोग नहीं हैं। शाश्वत समस्याओं का समाधान करने वाले वहां के ऋषि लोग हैं। तो सिकंदर कहता है कि अच्छा मैं जाता हूं। सिकंदर जाता है, भारत आता है, भारत को जीत तो नहीं पाता। सिकंदर लौट के जा रहा है, अपने सैनिकों से कह रहा है, गुरु की बात याद आ गई, जाओ ढूंढो कोई एक ऋषि लाओ, संत लाओ, ढूंढो कहीं से। उसके घोड़े दौड़ते हैं सिकंदर के सिपाहियों के, दौड़ करके चारों तरफ देखते हैं, एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे एक दंडी सन्यासी बैठे हुए हैं। सैनिकों ने कहा, दंडी सन्यासी से आपको महाराज सिकंदर याद कर रहा है। तो दंडी सन्यासी कहते हैं, कौन सिकंदर? तो सैनिक कहते हैं, अरे आप नहीं जानते, विश्व विजेता सिकंदर जो भारत जीतने के लिए आया है,
कि मुझे कोई सिकंदर से काम नहीं, अगर सिकंदर को कोई काम है तो सिकंदर मेरे पास आए, मुझे कोई सिकंदर से काम नहीं। सैनिकों को आदेश था जबरदस्ती पकड़ के मत लाना, मान सम्मान से लाना। सिकंदर लौट गए सैनिकों ने जाकर के संदेश दिया सिकंदर को। सिकंदर ने सोचा कि निश्चित ही कोई ज्ञानी व्यक्ति है जिसने ये शब्द कहे हैं कि मुझे कोई सिकंदर से काम नहीं, अगर काम है तो सिकंदर मेरे पास आए। तो सिकंदर आता है खुद हाथी पर बैठा हुआ, पूरा ड्रेस राजा की, कटार वटार तलवार जो भी हो सकती है पूरा, और सेना के सहित आता है और आकर के देखता है दंडी जी वृक्ष के नीचे बैठे हुए, एक झोपड़ी है, पर झोपड़ी के बाद थोड़े से उपले पड़े हुए हैं, पता लगता है कि प्रतिदिन यज्ञ होता है यहाँ पर। वो आता है सिकंदर आने के बाद उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद वो कहता है दंडी जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे गुरु का आदेश था कि तुम भारत से किसी ऋषि को लाओ। तो दंडी सन्यासी कहते हैं सिकंदर मुझे भारत की भूमि से और कोई भूमि पसंद नहीं है, मेरी मातृभूमि से बढ़िया संसार में अंदर कोई मातृभूमि नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर तुम्हें या तुम्हारे गुरु को काम है तो वो मेरे पास आ जाए। सिकंदर ने कहा भगवान अगर आप नहीं चलना चाहते हैं तो मेरे गुरु ने 3 प्रश्न कहे हैं, उन 3 प्रश्नों का समाधान कर दीजिए, मैं उन 3 प्रश्नों से अपने गुरु को संतुष्ट करूंगा। कि क्या प्रश्न किए हैं तुम्हारे गुरु ने? कि मेरे गुरु ने 3 प्रश्न किए कि पूछ करके आना स्वर्ग का द्वार कौन सा है। एक दूसरा प्रश्न है सिकंदर पूछा गुरुजी के, दूसरा प्रश्न है कि नरक का द्वार क्या है, और एक तीसरा प्रश्न है कि मोक्ष का द्वार क्या है। जब ये प्रश्न सुने दंडी जी ने तो दंडी जी ने सोचा सिकंदर को क्रोध दिलाना जरूरी है, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्रोध दिलाना जरूरी है। तो उन्होंने सिकंदर को जलीकटी सुनाना शुरू कर दिया। एक तरह से यूं मान के चलो अपशब्द सिकंदर को कहना शुरू कर दिया जिससे सिकंदर को क्रोध पैदा हो जाए। अब सिकंदर विश्व विजेता, सेना साथ में, महावीर सेनानी, अब वो बर्दाश्त कैसे करता कटे हुए शब्द। तो उसने क्या किया, म्यान से तलवार खींची। जैसे ही म्यान से तलवार खींची तो दंडी जी उत्तर देते हैं सन्यासी सिकंदर ये नरक का द्वार है। सिकंदर हैरान हो गया, कहा कि ये नरक का द्वार है। उसकी बुद्धि ठिकाने आई सिकंदर की, तलवार उसने म्यान में रखी। जब तलवार म्यान में रखी तो दंडी जी कहते हैं सिकंदर ये स्वर्ग का द्वार है। सिकंदर और अधिक प्रभावित हुआ, बोला महाराज मैं अभी आपके प्रश्नों से समाधान में मैं समझ नहीं पाया, गुरु को क्या समझाऊंगा। कि देखो सिकंदर जिस समय तुमने म्यान से तलवार खींची थी क्रोध था, जब क्रोध आता है व्यक्ति को तो बुद्धि बाहर हो जाती है। तुम क्रोध में मेरा कत्ल कर देना चाहते थे, मुझे मार देना चाहते थे, यही तो नरक का द्वार है। क्रोध ही तो नरक का द्वार है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और क्रोध की अवस्था में जो कर्म किया जाता है वो कर्म अधार्मिक होता है और नरक को ले जाने वाला होता है। और देखो सिकंदर जब तुम्हारा क्रोध शांत हुआ तो तुमने तलवार को म्यान में रखा, तुम्हारी बुद्धि जागृत हो गई, तुम मेरी हत्या करना चाहते थे, हत्या करने से रुक गए, यही तो शुभ काम है और यही स्वर्ग का द्वार। सिकंदर प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के उनके चरणों में सिर रख दिया। जब चरणों में सिर रखा तो दंडी स्वामी कहते हैं सिकंदर यही तो मोक्ष का द्वार है। तेरा अहंकार समाप्त हो गया और अहंकार तेरा विनम्रता में बदल गया। तूने अपना चरण मेरे चरणों में रख दिया। इतनी विशाल सेना, इतना हाथी, साज सज्जा, तलवार होते हुए भी मैं तो दंडी सन्यासी हूँ, पेड़ के नीचे बैठा हूँ, मुझ पर तो कोई शक्ति भी भौतिक नहीं है, लेकिन तू मेरे चरणों में पड़ा हुआ है। सिकंदर ये विनम्रता जो है यही तो मोक्ष का द्वार है। तो बंधुओं ये भारत ऐसा देश था जिस देश की जो वर्तमान दुर्दशा हो रही है, अब मैं आपको क्या बताऊं। अखबार जब पढ़ता हूं तो इतना वेदना होती है कि लड़का लड़के से विवाह कर रहा है, लड़की लड़की से विवाह कर रही है, लिव इन रिलेशनशिप रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज, अच्छा ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज कोई कम पढ़े लिखे हैं क्या? अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जो बैरिस्टर हैं ये LLB की डिग्री, 12 लॉ जाने क्या क्या किए हुए हैं और इस बात पर बहस चल रही है। मांग है, बैरिस्टरों की मांग है, रिट दायर की हुई है कि आप इस विवाह को कानूनन सिद्ध कर दीजिए कि कानूनन गलत नहीं है, अपराध नहीं है। ये कौन कह रहे हैं?
ये मलिन बुद्धि के लोग हैं। ये कैसे गुरु बनेंगे विश्व के? ये गुरु नहीं बन पाएंगे जब तक बुद्धि मलिन रहेगी। सामान्य बुद्धि मलिन हो चुकी है, सामान्य मन निकृष्ट हो चुका है। तो इसलिए देखो ये बहसें चल रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है, लेकिन क्या कह रहे हैं वो कि लड़का लड़के से विवाह कर रहा है तो आप इसे कानूनन अपराध मत मानिए। नहीं, ये तो कानूनन अपराध मत मानिए। लिविंग रिलेशनशिप, लड़का लड़की रह रहे हैं बिना विवाह के, ये कानूनन अपराध नहीं है। अच्छा ये बताओ हिंदू समाज का क्या बनेगा भाई? क्या सृष्टि आगे चलेगी? क्या हिंदुओं की संख्या आगे बढ़ेगी? आर्य समाज को इन सब बातों का चुनौती है। आर्य समाज के सामने आपको इन सब बातों का मुकाबला करना है। आज आपकी संघर्ष शक्ति कमजोर पड़ गई है। आर्य समाज की संघर्ष शक्ति सन 39 में निजाम हैदराबाद का जो आंदोलन किया था, दिल्ली से जत्थे जाया करते थे और निजाम हैदराबाद को झुकना पड़ा था। 14 साल तक आर्य समाज ने आंदोलन किया था। यही आपकी केला देवी के मंदिर पर जहाँ पशु कटते थे, 14 साल आर्य समाज के लोगों ने लेट जाया करते थे, बकरा नहीं कटने देंगे, हमारे ऊपर होकर के ले जाओ। 14 साल बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने ये कहा था कि देवी के सामने बकरा नहीं कटना। ये जुझारू शक्ति थी आर्य समाज। आज वो जुझारू शक्ति समाप्त हो रही है। आज हम केवल वार्षिकोत्सव तक सीमित हैं। आज हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि बुराइयों के प्रति डट जाएं या कहीं हम आंदोलन में जम जाएं कि इसको खत्म करा के ही रहेंगे। ऐसा नहीं कर पा रहे। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।